पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है। इस मेथड का उपयोग करके आप अपने वर्क डे को 25 मिनट के स्लॉट्स में 5 मिनट के ब्रेक से अलग कर सकते हैं। इन टाइम चंक्स को पोमोडोरो कहा जाता है। पोमोडोरो 25 मिनट क्यों है? एक पोमोडोरो 25 मिनट का है क्योंकि यह समय की सही लंबाई है जिसमें आप किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक कुछ सिद्धांतों पर काम करती है। सबसे पहले कार्य डिसाइड करें। पोमोडोरो टाइमर पारंपरिक रूप से 25 मिनट सेट करें। डिसाइडेड कार्य पर काम करना। जब टाइमर बजता है तो काम खत्म करें और 5 मिनट के ब्रेक का आनंद लें। 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट का लें। नए शुरुआती लोगों के लिए पोमोडोरो टाइम मैनेजमेंट में सहायक होगी। एक अवधि में इसका अभ्यास करने के बाद आप देखेंगे कि यह बीच में इतने सारे ब्रेक्स के कारण अप्रभावी हो जाता है। पोमोडोरो तकनीक शुरुआती लोगों के लिए अच्छी है, न कि उन लोगों के लिए जो पहले से कुशल टास्क ब्रेकडाउन और टाइम मैनेजमेंट सिस्टम रखते हैं। पोमोडोरो क्यों? यह तकनीक ध्यान को बढ़ावा देने और मानसिक थकान से बचने के लिए लगातार छोटे ब्रेक का उपयोग करती है। हम ईमेल, टीम चैट और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन के माध्यम से नॉन स्टॉप जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सब कुछ के लिए दोषी मानते हैं, लेकिन यदि आप निकटता से परीक्षण करते हैं तो एक दिन में आधे से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस तो हमारे खुद के ही बनाए हुए हैं। सिर्फ 5 मिनट बिताने के इरादे से इंटरनेट ब्राउजिंग स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते 3-4 घंटे वेस्ट कर देते हैं। पोमोडोरो में प्रत्येक सेशन एक नई शुरुआत है। ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को चुनौती दें और डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करें। Whatever you do, your break will be much more mentally refreshing. अब एक दिन में कितने पोमोडोरो कर सकते हैं? समय के साथ आपको एक बेहतर समझ मिलेगी कि आप कितने उच्च गुणवत्ता वाले हैं जो वास्तव में एक दिन में पोमोडोरो पूरा करने में सक्षम हैं। यदि आप एक दिन में 16 पोमोडोरो सेशंस नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। 99% लोग एक दिन में 8 घंटे तक फोकस से काम करने के लिए कैपेबल नहीं हैं। और जो लोग सोचते हैं कि वे शायद 8 घंटों तक फोकस कर पा रहे हैं तो शायद वो बराबर से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब यह पोमोडोरो की बात आती है तो अपने आप को चुनौती दें, लेकिन क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी पर ध्यान रखें। कुछ तरह के काम जैसे कोडिंग, लेखन, रचना आदि 25 मिनट बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कामों में आपको लंबे समय तक सोचने की ज़रूरत होती है। ऐसे काम करने के लिए पोमोडोरो को लंबे समय तक करें और फिर ब्रेक भी थोड़ा लंबा लें। कुछ लोग 30 मिनट के ब्रेक के साथ 90 मिनट पोमोडोरो पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ब्रेक्स अनिवार्य हैं। ब्रेक के दौरान स्क्रीन से दूर हो जाओ। सभी ब्रेक समान नहीं बनाए जाते हैं। यदि आपके कंप्यूटर पर आपके पोमोडोरो कार्य सत्र होते हैं तो टाइमर बंद होने पर सिर्फ ट्विटर या इंस्टाग्राम पर स्विच ना करें। आपकी आंखों और मस्तिष्क को स्क्रीन से एक ब्रेक दें। इसका मतलब है कि आपका फ़ोन भी। खड़े हो जाओ, चारों ओर घूमो, स्ट्रेचिंग करो। आप जो भी करते हैं, यदि आप अपने कंप्यूटर या फ़ोन से दूर हो जाते हैं तो आपका ब्रेक बहुत अधिक रिफ्रेशिंग हो जाएगा। सिद्धांत रूप से यह स्ट्रेटजी काम करती है क्योंकि आप पूरी तरह से एक काम जैसे लिखना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि मल्टीटास्किंग करते हैं। जब घड़ी की टिक टिक होती है तो आप ईमेल चेक करने, फेसबुक पर हॉप करने, टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब देने या किसी अन्य विचलित करने वाली गतिविधि को अनदेखा करते हैं। आप पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं। मुझे स्वीकार करना होगा कि जब मैंने पहली बार पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ। हालांकि 3 वर्षों से इस तकनीक का उपयोग करने के बाद जब मैं अपनी व्यक्तिगत उत्पादकता में सुधार करने की बात करता हूं तो मैं ईमानदारी से इसे गेम चेंजर कह सकता हूं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, राइटिंग, आंसरिंग ईमेल, सोशल मीडिया या मार्केटिंग। बैकग्राउंड में टिक टिक करती घड़ी मुझे काम पर केंद्रित रखती है। यदि आप इस सिस्टम को लागू करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको इन बातों का फ़ायदा नज़र आने लगेगा। मल्टीटास्किंग की आदत को ख़त्म कर सकेंगे। हाथ में जो काम है उस पर ध्यान दे पाएंगे। आप कम समय में ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। आपकी इच्छा शक्ति और एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तनाव के स्तर में कमी आएगी क्योंकि आप एक समय में एक काम कर रहे हैं। सरल लेकिन बहुत प्रभावी। जब आप इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और चीज़ों को प्राप्त करने की क्षमता में एक ड्रामेटिक सुधार देखेंगे। मुझे संदेह है कि यह सभी के लिए नहीं है, लेकिन हम में से बाकी लोगों के लिए मेरा मानना है कि यह सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है जो एक ही समय में बहुत ज़्यादा काम करने के लिए हेल्पफुल है। यदि आप पोमोडोरो अध्ययन के लिए नए हैं तो क्या उम्मीद करें? सबसे पहले एक दिन में सिंगल पोमोडोरो करना भी एक एक्सेलेंट रिजल्ट है।
वहाँ से धीरे धीरे निर्माण करें जब तक कि आप प्रत्येक दिन जितना काम करना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं। यदि आपके पास गंभीर कंसंट्रेशन इश्यूज हैं, ADHD या फिर किसी और प्रॉब्लम के कारण जो ध्यान केंद्रित करना कठिन बनाते हैं, या क्योंकि आप अपने काम के आसपास गंभीर चिंताओं से पीड़ित हैं, आपको वास्तव में धीरे धीरे शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। स्लो स्टार्ट करें, जैसे कि एक दिन में 1 या फिर 2 ही पोमोडोरो करें, वो भी 3 से 5 मिनट के ब्लॉक में। यह बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर है। समय और अभ्यास के साथ आप धीरे धीरे लंबाई और संख्या को बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस शैतान है, आपको उन्हें जीतना होगा। अध्ययन करने के लिए पोमोडोरो विधि सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। प्रोडक्टिविटी के लिए डिस्ट्रैक्शंस सबसे हानिकारक चीज़ों में से एक है। वे आपके काम करने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए अपने स्तर पर सर्वोच्च प्रयास करें। हर किसी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। यह समय की कमी नहीं, बल्कि दिशा की कमी है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। ज़रा सोचिए इसके बारे में।